हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSS MPT स्क्रीन टेस्ट 2026 की आप तैयारी कर रहे हो तो मैंने 1 मंथ प्लान बनाया है, वो वीडियो देखो। उसमें मैंने MPT स्क्रीन टेस्ट में मोस्ट रिपीटेड एरिया और जो भी सब्जेक्ट्स हैं MPT स्क्रीन टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाए थे। और उसके बाद मोस्ट रिपीटेड एरिया जो बार बार जहाँ से पास्ट पेपर में सवाल पूछे गए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और हर एक सब्जेक्ट्स को बिल्कुल खोल कर आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। वो 1 मंथ प्लान में हम कंप्लीट 1 मंथ में MPT स्क्रीन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम रैन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक को पढ़ते हैं डेली। आपको पता है 5 बजे वीडियो आता है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपनी राय और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फेस करते हो पढ़ाई में, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये यूट्यूब की न्यू पॉलिसी है कि व्यूवर्स के मुताबिक वीडियो बनाओ। चलो शुरू करते हैं। हमने नाउन और इट्स काइंड्स को स्टार्ट किया था रैन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बुक से। तो कल मैंने आपको ये समझाया था, ये वीडियो हमने कल देखा था। तो दोस्तों, हमने रैन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बुक में से हमने क्या क्या पढ़ा है, जिन्होंने डेली वे लेक्चर देखते हैं मेरे, उनको पता होगा। अब देखो दोस्तों, नाउन एंड इट्स काइंड्स ये आपके बुक में मौजूद है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को पढ़ लिया है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था, आपके मुताबिक सिलेबस के मुताबिक समझाया था कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को आज डिटेल में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं और कलेक्टिव नाउन का यूज़ किस तरह से ग्रामर में किया जाता है और CSS MPT स्क्रीन टेस्ट में कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि नाउन या इट्स काइंड्स या इंग्लिश के सवाल MPT स्क्रीन टेस्ट में किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन में पास्ट पेपर में MPT स्क्रीन टेस्ट से नाउन और इसके काइंड से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, उसके बाद मैं ये समझाता हूँ कलेक्टिव नाउन का आज डिटेल में लेक्चर होगा। देखो, सेंटेंस करेक्शन में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन से सवाल पूछे जाते हैं, वोकेबलरी के हिसाब से पूछा जाता है और ग्रामर रूल ये कल समझाया था, वीडियो देखें। अभी हम कलेक्टिव नाउन को डिटेल में पढ़ते हैं, वीडियो को गौर से देखें, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जो भी कलेक्टिव नाउन की मतलब कि जो भी चीज़ें ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए वो सब कुछ पढ़ाऊँगा आज। तो अभी देखो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखो। सबसे पहले A collective noun is the name of group, people, animal, things taken together. इसका मतलब ये है one word a whole group. कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो कि एक वर्ड होता है, ग्रुप को शो करता है। ग्रुप होता है लोगों का, इंसानों का ग्रुप होता है, जानवरों का ग्रुप होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप। आगे चल, अब इस बोर्ड पर गौर करो, बोर्ड चेंज होता रहेगा। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है, क्या होता है? डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स एंड सिंगल एंटिटी। देखो, एक ग्रुप को सिंगल तौर पर पेश किया जाए, लोगों का मतलब कि एक टीम वर्ड है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीम, क्रिकेट की टीम होती है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कलेक्टिव नाउन के। वो नाउन होते हैं जो पूरे ग्रुप को एक नाम देते हैं, चाहे वो ग्रुप एनिमल का हो, चाहे वो ग्रुप लोगों का हो, चाहे वो ग्रुप जानवर का हो, पंछी का हो या किसी चीज़ का हो। जैसे कि माइक्स का बहुत सारे साथ में पड़े होंगे तो उनका ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से टीम होती है, ग्रुप होता है। 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं टीम में, वो मिलाकर कलेक्टिव नाउन बन जाता है और वो सिंगल बन जाता है, उसी को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि फैमिली में मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको अगर हम कलेक्ट करें
एक साथ खड़ा करें तो वो फैमिली बन जाएगी। अलग अलग फैमिली के मेंबर होते हैं लेकिन वो साथ में खड़े रहेंगे तो वो फैमिली वर्ड, जो फैमिली वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद कमेटी होती है। कमेटी में आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो कहीं पर कमेटी बनी, कहीं पर लोग इकट्ठे हुए, तो वो कमेटी जो बनती है किसी चीज़ के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस कमेटी को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ज्यूरी, क्राउड, क्राउड में भी क्या है ना, बहुत सारे लोग साथ में खड़े होते हैं, उनको हम क्राउड बोलते हैं। आर्मी, एक फौजी होता है लेकिन बहुत सारे आर्मी फौजी साथ में खड़े हो तो वो ग्रुप बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, वो आर्मी बन जाएगी। एक फौजी आर्मी नहीं होता। अब फ्लक, फ्लक का मतलब है बहुत सारे पंछी साथ में उड़ते हैं और साथ बैठे होते हैं बहुत सारे, लेकिन ग्रुप एक ही चीज़ का होगा, एक ही पंछी का होगा। हर्ड, हर्ड मतलब कि जानवर बहुत सारे साथ में खड़े होते हैं। ये वर्ड्स बहुत सारे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपको गलत करवा सकते हैं। आपको ये वर्ड की मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ये एग्जाम्पल सिंपल था, आप समझ गए। डिटेल में चलते हैं अभी आगे। अच्छा, रूल नंबर 1, सिंगुलर वर्ब विद यूनिटी, मतलब कि वर्ड सिंगुलर होगा लेकिन उसमें लोग बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेगा, सिंगुलर ही उसमें आएगा। सिंगुलर और प्लूरल होता है, आपने 12 टेंसेस पढ़े होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये किसके साथ लगेंगे और कलेक्टिव नाउन में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। क्योंकि कलेक्टिव ये बहुत सारा ग्रुप होता है, फैमिली होती है, फैमिली इसी तरीके से टीम होती है। तो ये रूल लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुने। व्हेन द कलेक्टिव नाउन फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिटी, मतलब कि जब पूरी कमेटी, पूरी फैमिली, पूरे टीम मिलकर एक साथ एक काम करेगी तो वो सिंगुलर होगी, ठीक है। प्लूरल को बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो कोई भी काम ये सिंगल साथ में करे, टुगेदर करे, वन ग्रुप मिलकर, तो वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा। जैसे इज है, वाज है, हैज़ है, आपके सामने लिखा हुआ है। एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिटी, सिंगल वर्ब यूज़ करेंगे वो। अब एक सिंगल यूनिटी बन जाएगी, सिंगल काम करेंगे, सिंगल एक्टिंग करेंगे, ग्रुप सिंगल एक्टिंग करेगा। समझने की कोशिश करें, वो सिंगुलर उठाएगा। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द टीम इज प्लेइंग। अब देखो, टीम है, आर प्लेइंग नहीं होगा, इज प्लेइंग होगा। यहीं पर ही आपका सवाल पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन से सेंटेंस करेक्शन का, जो मैंने आपको कल समझाया था। सेंटेंस करेक्शन किस तरह से होता है, तो सेंटेंस करेक्शन इस तरह से होता है, टीम इज प्लेइंग। टीम प्लेइंग मतलब कि टीम जो है खेल रही है, टीम आर प्लेइंग नहीं होगा, ठीक है। और कमेटी हैज़ भी सिंगुलर है, कमेटी सिंगुलर वर्ब उठाती है। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कमेटी है एक लोगों की, उन्होंने एक रिपोर्ट क्या है ना दर्ज करवाई, सबमिट कराई, फिल कराई, तो हैज़ यूज़ हुआ, हैव नहीं हुआ। हैव प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी कहा जाता है ग्रुप ऑफ जज, जो कोर्ट में जज होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, वो जज। जज बहुत सारे थे, उन्होंने एक फतवा जारी की, फतवा दी किसी की बारे में भी, तो हैज़ यूज़ हुआ। बहुत सारे जज थे लेकिन हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ, क्योंकि वो मिलकर एक यूनिटी, टुगेदर एक काम कर रहे थे, इसके लिए ये इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी कमेंट में मुझसे सवाल आप पूछ सकते हैं, आपको क्विकली कमेंट में जवाब मिल जाएगा। सब मिलकर एक यूनिट बन जाए, सब मिलकर एक काम करे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। अब प्लूरल वर्ब कहाँ पर यूज़ होगा कलेक्टिव नाउन में, वो देखना। चलो देखते हैं
देखते जाओ। अभी देखो, अभी बारी है पिल्युलर वर्ड, पिल्युलर हेल्पिंग वर्ब और पिल्युलर कलेक्टिव नाउन में किस तरह से यूज होता है। ठीक है, कल वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने समझाया था कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आपसे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। अब देखो, स्पेशल कंस्ट्रक्शन, इसमें ये होगा कि एक ग्रुप का हर एक मेंबर अलग अलग काम कर रहा होगा, जिसको हम पिल्युलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसमें। ठीक है, समझने की कोशिश करें। ये रूल 2 है हमारा। देखो डेफिनेशन, व्हेन अ सेंटेंस फॉलो द स्ट्रक्चर ए प्लस में कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ प्लस में पिल्युलर नाउन। ठीक है, समझने की कोशिश करें, मैं समझाता हूँ। स्ट्रक्चर ए, कलेक्टिव नाउन ऑफ पिल्युलर नाउन, मतलब कि सिंगुलर वर्ब होगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है इज, वाज, हैज, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। ये किस तरह से यूज होते हैं, जब हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग, इसका मतलब ये है शीप है एक, शीप पिल्युलर भी है, लेकिन जब हम अ फ्लॉक मतलब के एक ग्रुप है भेड़ों का, वो क्या कर रहा है, घास को खा रहा है, तो इज यूज होगा, क्योंकि अ फ्लक यूज हुआ है। शीप पिल्युलर वर्ब है और ये कलेक्टिव नाउन है शीप, क्योंकि ग्रुप है भेड़ों का। अ हर्ड ऑफ कैटल इज मूविंग, कैटल होता है बकरियों का झुंड, हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन कैटल पिल्युलर है, ये याद रखना। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब कि बहुत सारी शिप्स साथ में काम कर रही, साथ में आ रही है, तो अ फ्लीट यूज हुआ के मतलब कि बहुत सारी शिप हैं, लेकिन आ रही है एक ही ग्रुप बन के, तो ये हमने उसको देखा, वाज सीन, उनको देखा गया, तो बहुत सारी शिप एक साथ देखी गई। इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग ये है, तो वाज यूज हुआ। शिप्स मतलब के समंदरी जहाज जो पानी में चलते हैं, वो बहुत सारे थे, लेकिन अ फ्लीट वर्ड एक फ्लीट यूज हो गया, बहुत सारे साथ में आ रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। ये सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कलेक्टिव नाउन की, कि वर्ड कौन से होते हैं, फ्लक, हर्ड, फ्लीट, ये किस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, हिसाब से आती है प्लूरल नाउन शीप, कैटल, शिप के हिसाब से नहीं आती। अगर सिर्फ लिखा होता शीप, कैटल, शिप्स, तो आर यूज होता प्लूरल। अ फ्लॉक है, अ हर्ड है, अ फ्लीट है, जिसकी वजह से इनका ग्रुप बन गया, लेकिन काम सिंगुलर कर रहा है, इसके लिए कलेक्टिव नाउन इसी तरीके से होते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और ये जो हम रेयर एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के सारे चैप्टर, सारे बुक को पढ़ेंगे, इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके मुताबिक बनाया जाए। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।